सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, माँ गायत्री से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का उज्जवल भविष्य हो और माँ गायत्री की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज स्वाध्याय करते हैं गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियाँ कैसे मिलती हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निधान के निर्माता श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री पुष्करण किए थे। जब उन्होंने कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ ही दिनों में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सम्मुख नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि गायत्री उपासक के सामने आप प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपया अब आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई। भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है। आगे जो साधना करोगे सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य जी फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री तपस्या आरंभ कर दी। अंत में माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में गायत्री द्वारा तप करते थे। उनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। वे अपने आसन से उठकर भोजन, शयन, स्नान या मलमूत्र त्यागने तक को नहीं जाते थे। इन कामों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। नगराई के पास राम टेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नामक महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि पाई थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसमें सैकड़ों सिंह व्याघ्र रहते थे। कोई व्यक्ति महात्मा जी के दर्शन को जाता तो उसे 2 या 4 सिंह व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती थी। मैं हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहा हूँ, इतना कह देने मात्र से हिंसक पशु रास्ता छोड़कर चले जाते थे। लक्ष्मणगढ़ में एक विश्वनाथ गोस्वामी नामक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए हैं। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में ही व्यतीत हुआ था। उनके आशीर्वाद से सीकर के एक विदावत का परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धिशाली एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते थे। जयपुर रियासत में जोन नामक गांव में पंडित हर राय नाम के एक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहते थे। उनकी अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उनने सब परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिए और बोलते बातचीत करते गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग कर दिए। जूनागढ़ के एक विद्वान पंडित मणिशंकर भट्ट पहले यजमानों के लिए गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते थे। जब उनने अनेकों को इससे भारी लाभ होते देखा तो उन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री उपासना में लगा दिया। दूसरों को अनुष्ठान छोड़ दिए। उनका शेष जीवन बहुत ही सुख शांति से बीता। जयपुर प्रांत के बरडा देवल ग्राम में विष्णुदत्त जी का जन्म हुआ। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनके पुष्कर में एक कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। बड़े बड़े राजा उनकी कुटी की धूल को मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा अनेक बार कुटी पर उपस्थित हुए। महाराज उदयपुर तो अत्यंत आग्रह करके उन्हें अपनी राजधानी में ले गए और उनके पुष्करण की शाही तैयारी के साथ अपने यहाँ पूर्णाहुति कराई। इन ब्रह्मचारी जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। खतौली से 7 मील दूर धोकलेश्वर में मग्गानानंद नामक एक गायत्री सिद्ध महापुरुष रहते थे। उनके आशीर्वाद से खतौली के ठिकानेदार को उनकी छीनी हुई जागीर पॉलिटिकल एजेंट से वापस की थी। अलवर राज्य के अंतर्गत एक ग्राम के सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सज्जन को किसी कारणवश वैराग्य हो गया था। वे मथुरा आए और एक टीले पर रहकर गायत्री साधना करने लगे। 1 करोड़ गायत्री का जप करके अनंतर उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ और वे सिद्ध हो गए। वह स्थान गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गायत्री की सुंदर मूर्ति स्थापित है। उनका नाम बूटी सिद्ध था। सदा मौन रहते थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। धौलपुर और अलवर के राजा उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानंद जी के गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती ने बड़ी तपस्या पूर्वक
गंगा के तीर पर रहकर 3 वर्ष तक गायत्री जप किया था। इस अंधे सन्यासी ने अपने तपोबल से अगाध विद्या, बल और अलौकिक ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। मानदाता ओंकारेश्वर मंदिर के पीछे गुफा में एक महात्मा गायत्री तप करते थे। मृत्यु के समय उनके परिवार के व्यक्ति उपस्थित थे। परिवार के एक बालक ने प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मंद है, मुझे विद्या नहीं आती, कुछ आशीर्वाद दे जाइए जिससे मेरा दोष दूर हो जाए। महात्मा जी ने बालक को समीप बुलाकर उसकी जीभ पर कमंडल में से थोड़ा सा जल डाला और आशीर्वाद दिया कि तू पूर्ण विद्वान हो जाएगा। आगे चलकर वह बालक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान हुआ। इंदौर में ओंकार जोशी के नाम से प्रसिद्ध पाई। इंदौर नरेश उनसे इतने प्रभावित थे कि सवेरे घूमने जाते समय उनके घर से उन्हें साथ ले जाते थे। चांदेड़ क्षेत्र निवासी गुप्त योगेश्वर श्री उदंड जी जोशी एक सिद्ध पुरुष हो गए। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और वे प्रसिद्ध बन गए। उनकी कृपा से कई मनुष्यों के प्राण बचे थे, कई को धन प्राप्त हुआ था, कई आपत्तियों से छूटे थे। उनकी भविष्यवाणी सदा सत्य होती थी। एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा करने तथा उपवास करने का दुस्साहस किया था तो वह कोढ़ी हो गया था। बड़ौदा के मंजूसर निवासी श्री मुक्ताराम जी महाराज गायत्री उपासना में परम सिद्धि प्राप्त कर गए। प्राय आधे घंटे नित्य जप करते थे। उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। दूर देशों के समाचार वे ऐसे सच्चे बात बताते थे मानो सब हाल आंखों देख रहे हों। पीछे परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते थे। उन्होंने गुजराती की 2 किताबें पढ़ने तक की स्कूली शिक्षा पाई थी और संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल और समझ लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों तक वार्तालाप करते थे। योग, ज्योतिष, वैदिक तंत्र तथा धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियाँ सुलझवाने आते थे। उन्होंने कितनी ऐसी करामातें दिखाई थी जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई थी। बरसोड़ा में एक ऋषि राज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुष्ण किए थे। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते थे वही हो जाता था। पर ये बात सत्य है। सभी परिजनों से मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने जो गायत्री को जन जन की बनाया है, गायत्री को जन जन की बना के पूरे विश्व का कल्याण किया है। क्योंकि जब हम गायत्री जप करते हैं तो हमें पता है कि हमें भी कितना अनुभव हुआ है, कितना आनंद प्राप्त हुआ है, कितने हमारे साथ चमत्कार हुए हैं, कुछ बयान नहीं कर सकते। गायत्री परिवार को बदनामी करने में पीछे हटने वाले कई हैं, कई सिद्ध पुरुष जो आज की दुनिया में आज कथावाचक है, सब कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री उपासना नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि माता जी भी एक महिला थी और वेद माता गायत्री भी एक महिला थी। हमारी माता जी ने गायत्री जप करके पूरे विश्व को अपनी सजल श्रद्धा से इतना स्नेह दिया है और वो इतना नाम पाके गई हैं। उनका परिवार, पूरा गायत्री परिवार आज फल फूल रहा है। तो मैं सभी परिजनों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बातें उड़ाई जाती है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की कामधेनु है, गायत्री जन जन